दुनिया धीरे धीरे कोविड-19 के प्रकोप से उबर रही है। अर्थव्यवस्थाएं पटरी पर लौटने लगी हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि अब भी सब कुछ पहले जैसा नहीं हो पाया है। कोरोना की मार के बीच बीते 2 साल अब भी लोगों के जहन में ताजा हैं। किसी ने इस दौरान अपने परिवार के लोगों को खोया, किसी ने इलाज के नाम पर अपनी जमा पूंजी खोई, तो किसी को अपनी नौकरी गंवानी पड़ी। ऊपर से महंगाई ने लोगों को आगे बढ़ने से रोक दिया। लेकिन क्या आपको पता है कि जब दुनिया के करोड़ों लोग दर्द और चुनौतियों के दौर से गुजर रहे थे, उसी समय कुछ लोगों पर पैसा बरस रहा था। ऑक्सफैम की एक नई रिपोर्ट के मुताबिक कोविड-19 के दौर में दुनिया को हर 30 घंटे में एक नया अरबपति मिला, लेकिन जबकि तब से लेकर अब तक हर 33 घंटे में दुनिया के 10 लाख लोग गरीबी रेखा से नीचे चले गए। ऑक्सफैम की इस नई रिपोर्ट का शीर्षक है प्रॉफिटिंग फ्रॉम पेन, यानी दर्द से मिला मुनाफा। यह रिपोर्ट तब जारी की गई थी जब दुनिया भर के शक्तिशाली नेता दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में एक दूसरे से मिल रहे थे। ऑक्सफैम की रिपोर्ट का दावा है कि यह साल खत्म होने तक पूरी दुनिया में 26 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी के जाल में फंस चुके होंगे। यानी दुनिया में हर 33 घंटे में 10 लाख लोग गरीब होते जाएंगे। और इस गरीबी का मतलब सिर्फ कमाई और संसाधनों में कमी नहीं है, बल्कि इसका मतलब है कि लोग जरूरत से ज्यादा गरीबी का शिकार हो रहे हैं। ये सब कोरोना और उसके बाद पैदा हुई स्थिति की वजह से हो रहा है। जबकि महामारी के दौरान दुनिया को 573 नए अरबपति मिले। इस रिपोर्ट के मुताबिक फूड, एनर्जी और दवाओं के कारोबार से जुड़े लोगों ने इस दौरान सबसे ज्यादा मुनाफा कमाया, अब भी कमा रहे हैं। ये वो 3 चीजें हैं जिनकी जरूरत दुनिया के हर व्यक्ति को होती है, खासकर तब जब कोरोना जैसी कोई महामारी आती है तो तीनों की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। कोविड-19 के दौरान फूड और एनर्जी सेक्टर से जुड़े अरबपतियों की संपत्ति में कुल 34 लाख करोड़ रुपए का इजाफा हुआ। यह भारत के इस साल के कुल बजट से थोड़ा सा ही कम है। इन सेक्टर से जुड़े अरबपतियों ने हर 2 दिन में $1 बिलियन यानी 77,000 करोड़ रुपए कमाए। दुनिया भर की 5 सबसे बड़ी ऊर्जा कंपनियां तो हर सेकंड 2 लाख रुपए कमा रही हैं, जबकि फूड सेक्टर को इस दौरान 62 नए करोड़पति यानी मिलियनेयर्स मिले। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि कोविड के खिलाफ वैक्सीन बनाने वाली मॉडर्ना और फाइजर जैसी कंपनियां हर सेकंड $1,000 यानी 77,000 रुपए का मुनाफा कमा रही हैं हर सेकंड, क्योंकि इन कंपनियों की मोनोपोली, एकाधिकार है। इन कंपनियों ने बड़े पैमाने पर वैक्सीन के उत्पादन के लिए सरकारों से अरबों करोड़ों रुपए की जो मदद ली थी, जो जनता की जेब से निकला पैसा था। लेकिन अब ये कंपनियां सरकारों से वैक्सीन की लागत से 24 गुना ज्यादा पैसा वसूल रही हैं। यह हाल तब है जब दुनिया के 87% लोग अब भी पूरी तरह वैक्सीनेटेड नहीं है, फुल्ली वैक्सीनेटेड नहीं है। इस समय पूरी दुनिया में अरबपतियों की संख्या 2,668 है, 2668, जबकि इस दौरान दुनिया के 99% आम लोगों की इनकम गिर गई। 2021 में करीब 12 करोड़ 50 लाख लोगों को अपनी फुल टाइम नौकरियां छोड़नी पड़ी, यानी ये लोग देखते ही देखते बेरोजगार हो गए। दुनिया के 2,500 अरबपतियों के पास इस समय जितनी दौलत है वो पूरी दुनिया के 460 करोड़ लोगों की कुल दौलत से ज्यादा है। यह दुनिया की आबादी का 60% है, जबकि दुनिया के 10 सबसे बड़े अरबपतियों के पास जो दौलत है वो दुनिया के 310 करोड़ लोगों की कुल संपत्ति के बराबर है। यह दुनिया की आबादी का 40% है। दुनिया के 20 सबसे बड़े अरबपतियों की कुल संपत्ति सब सहारन अफ्रीका के सभी देशों की कुल जीडीपी से भी ज्यादा है। दुनिया के 1% अमीर एक साल में जितना कमाते हैं उसके बराबर कमाने के लिए दुनिया के निम्न वर्ग के 50% लोगों को 112 साल तक मेहनत करनी पड़ेगी। ऑक्सफैम ने अपनी रिपोर्ट में सुझाव दिया है कि सरकारें करोड़पतियों पर सालाना 2% का और अरबपतियों पर 5% का टैक्स लगाएं। इससे हर साल 196 लाख करोड़ रुपए हासिल होंगे। इससे दुनिया के 230 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला जा सकता है। बड़े पैमाने पर लोगों को वैक्सीन लगाई जा सकती है। हेल्थ केयर सिस्टम को बेहतर बनाया जा सकता है। इससे लोअर और मिडिल इनकम वाले देशों में
रह रहे लगभग हर नागरिक का भविष्य सुधारा जा सकता है। जाहिर है ये रिपोर्ट ऐसे समय में आई है जब हम भी अपने आसपास अमीरों और गरीबों के बीच बड़ी खाई को महसूस कर पा रहे हैं। इसलिए इस खाई को कम करने का शायद ये सही समय है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर करोड़ों लोग अपनी ही सरकारों से सवाल पूछेंगे, दुनिया भर में आंदोलन करेंगे। इसका नुकसान देशों की अर्थव्यवस्थाओं के साथ साथ इन अरबपतियों की कमाई पर भी पड़ेगा। तो इस बार टॉकिंग पॉइंट में इतना ही। अगले हफ्ते फिर कुछ ऐसी ही दिलचस्प खबरों और विश्लेषण के साथ हम फिर हाजिर होंगे। देखते रहिए News 18 इंडिया।